वदनं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं पुष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिं मधुरा सृष्टिं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से गाया माता जी आपने, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, भाग्यश्री माता जी स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दायिताय कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणी रूपानुग विरुद्धापा सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधो पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरवीर्भार्वभूमस्तु निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरथं पर्गो मर्म मंद मतेर्गति मत्स सर्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यारुन्धदारुण्य कल्पद्रु माधवः श्रीमतरत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशील गोविन्द देवो प्रेष्ठालिभि सेवाम्यानो स्मरामि। श्रीमान् राससारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुस्वर्णोऽपि गोपीनाथाय श्रेयस्तु नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस काउंसलर मीटिंग में। तो आज हम चर्चा करने वाले भागवतम से और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद से। काफी दिनों से हमारा मीटिंग नहीं हुआ। तो पिछला मीटिंग जो था जयदेव प्रभु वाला था, उसके पहले हमने 2-3 हफ्ते के लिए नहीं किया हमें मीटिंग। तो हम थोड़ा रिवीजन करते हैं कि पिछली बार हमने क्या क्या चर्चा किया था। तो किसको याद है कि पिछली बार हमने कौन से टॉपिक पे हाथ डाला था काउंसलर मीटिंग में? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य भद्रता, इसलिए सब भूल गए। प्रभु थर्ड कैंटो के सेकंड चैप्टर में 12th श्लोक जो है वो डिस्कस किया। वेरी गुड। चलो, एक तो सिंसियर स्टूडेंट निकला। जिसने कुछ नोट्स लिया है, जिसने कुछ नोट्स लिया हुआ है। यस। तो हम कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं? उद्धव जी और विदुर जी एक साथ मिल रहे हैं और तब उद्धव जी को विदुर जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्नों के बीच में उद्धव जी को कृष्ण भगवान की याद आती है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले 6 श्लोकों में हमने देखा था कि उद्धव जी की जो महानता है उसके बारे में चर्चा किया था। कैसे उद्धव जी को जब पूछा गया, जैसे कृष्ण का नाम लिया तो वो उनको अलग अलग विकार आने लग गया, अष्ट विकार, और वो एकदम ही आध्यात्मिक
चेतना में डूब गए कृष्ण की चेतना में, है ना। तो वो पूरी तरह से आनंद में हो गया और उनका जो चित्त है पूरी तरह से कृष्ण में हो गया, और वो उसी शरीर में रहते हुए उनका पूरा चित्त जो है भगवत धाम चले गया। वो हमने चर्चा किया था उसके बारे में, है ना। तो उसके बाद फिर वो कृष्ण भगवान के और उनके वंशजों के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये हमने चर्चा किया था कि कैसे यदुओं का नाश हुआ वगैरह वगैरह, उनके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि कैसे अभी कृष्ण भगवान के बारे में वो याद कर रहे हैं उद्धव जी। तो उस सेक्शन में हम 3 श्लोक देख रहे हैं, 12, 13 और 14। स्मिता माता जी, डू माइंड ब्रिंगिंग अप द दिस थिंग वेदाबेस? तो उसमें हमने 12वें श्लोक में चर्चा किया था, ये वाला श्लोक हमने चर्चा किया था। यन्मर्त्यलीलौपैकं संयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्देह परम पदम भूषण भूषणांगम। तो इसमें हमने चर्चा किया था, करेक्ट, ये वाला श्लोक। तो इसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कृष्ण भगवान अलग अलग रूपों में, मनुष्य रूपों में आते हैं जीवों को आकृष्ट करने के लिए, है ना। और ये जो मनुष्य उनका जो स्वरूप है जिसमें वो आते हैं इस भौतिक दुनिया में, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसके जैसा और कोई स्वरूप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने काफी सारे कारण चर्चा किए थे। क्योंकि इस मनुष्य रूप में वो नेचुरली जैसे भगवान है वैसे आते हैं, पर बिहेव करते हैं जैसे वो साधारण मनुष्य हैं। और उसी में उनकी खासियत है। जैसे छोटे गोपियों के साथ, गोपों के साथ खेल कर रहे हैं, यशोदानंद के सामने एकदम छोटा बच्चा बन रहे हैं। ये बहुत विशेष चीजें हैं। ये इतनी मीठी चीजें कहीं भी और कोई भी लीला में दिखती नहीं है। जैसे मैं बता रहा था कि कृष्ण लीला में ऐसा है कि सुबल के कंधे पे जाके चढ़ जाते हैं, या कृष्ण के चंदे पे वो लोग चढ़ जाते हैं, या गोपियां उनसे नाच गाना कराती है। ऐसे कहीं हम रामलीला में नहीं देखते कि रामचंद्र और हनुमान एक दूसरे के कंधे पे बैठे हैं या मस्ती कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं देखते हम लोग। नरसिंह लीला में तो बिल्कुल नहीं, सब लोग डर जाते हैं नरसिंह लीला से। तो बाकी सब लीलाओं में कृष्ण भगवान अपने सारी जो मिठास है वो नहीं डालते हैं। सिर्फ कृष्ण भगवान जब खुद आते हैं मनुष्य लीला में, तो पूरा जो अपना सब कुछ है दांव पे लगा के सारी शक्ति लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं सारी शक्ति? तो बता सकता है? पिछली बार हमने चर्चा किया था, पूरी शक्ति क्यों लगा देते हैं भगवान? बद्ध जीवों को तारने के लिए। बद्ध जीवों को तारने के लिए, करेक्ट, है ना। उनको बद्ध जीवों को तारना है, इसीलिए क्या करते हैं वो एक मिनट, हाँ, बद्ध जीवों को तारने के लिए वो सारी शक्ति लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं छोड़ते हैं कि जिसके कारण बद्ध जीव उनके पास आए ही ना, है ना। तो ये उनकी खासियत है एक्चुअली देखा है तो। ओके, तो अभी हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, नंबर 13। श्वेता, लेकिन गो टू नंबर 13। ओके। यद्धर्मशुनोर्बतराजसूय निरीक्ष्य द्रक्ष स्वस्तयनम त्रिलोक कार्स्नेन चाद्येह गतम विधातु आरवक्षतौ कौशलम इति अमन्यत। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे जो देवी देवता थे वो युधिष्ठिर महाराज ने जो राजस्व यज्ञ का निर्माण किया था, या राजस्व यज्ञ का ऑर्गेनाइज किया था, है ना। तो उसमें सब लोगों ने, सारे देवी देवताओं ने कृष्ण की तरफ देखा, और जब देखे तो सब लोग हैरान हो गए। कह रहे ऐसे कैसे कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, ऐसे लग रहा था उनको, है ना। और वो सोच रहे हैं कि कृष्ण को ब्रह्मा जी ने बनाया क्या, और इतना बनाया तो इतने सुंदर कैसे बनाया, ऐसे सोच रहे हैं वो। हाँ, तो कृष्ण भगवान की सुंदरता के बारे में इस श्लोक में चर्चा हो रही है। पर राजसूय यज्ञ में ये हमें पता चल रहा है कि बाकी राजाओं के साथ साथ सारे देवी देवता भी आए थे, और सारे देवी देवता कृष्ण को निहार रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतने सुंदर कैसे हैं।
क्योंकि सुंदर, कृष्ण के जैसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, है ना। कृष्ण के जैसे सुंदर कोई है ही नहीं। कृष्ण मतलब आकृष्ट करने वाले, जिनमें इतनी शक्ति है कि सब जीवों को आकृष्ट करते हैं, है ना, उनको बोलते कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण को निहार रहे हैं सब लोग, है ना। तो इसके पहले कि हम राजसूय के बारे में चर्चा करें, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि इस पूरी प्रभुपाद इस पर्पट में लिखते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे जो सुंदर चीज है वो है नीले कलर का कमल का फूल। तो ये जो साधारण कमल होता है वो दिन में सूर्य किरणों के कारण वो खिलता है, बट ये नीले कलर का जो कमल का फूल होता है वो चंद्रमा के प्रकाश से खिलता है, सिर्फ रात में खिलता है, वो दिन में नहीं खिलता, हाँ, सूर्य के प्रकाश से नहीं खिलता है वो। तो इसीलिए, और वो सबसे सुंदर माना जाता है। तो उसके साथ भगवान कृष्ण के रूप की तुलना की जा रही है ना, कि उनके जैसे हैं। एक्चुअली देखा है तो उससे भी बहुत सुंदर है, कमल भी को भी हम तुलना नहीं कर सकते, पर कोई एक चीज से तुलना करनी चाहिए, इसलिए उससे तुलना कर रहे हैं। और सारे लोग बता रहे हैं कि अरे कृष्ण कितने सुंदर हैं। तो ये भी जो राजसूय यज्ञ हुआ था, ये यज्ञ इसलिए किया था युधिष्ठिर महाराज ने, ताकि धर्म की संस्थापना हो और धर्म का प्रचार हो, इसके लिए किया था। तो उसमें अलग अलग प्रकार के सारे लोग, सारे राजा आए थे, दुर्योधन आए थे, कौरव आए थे, सब लोग आए थे, शिशुपाल, दंतवक्र, फिर जरासंध, सब लोग आए थे। और हर राजसूय युद्ध में, तो खासकर युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए किया था कि पूरे जग में और पूरे सृष्टि में धर्म का संस्थापना हो और पाप का विनाश हो और सब जगह खुशियां फैले। ये तो सेकेंडरी रीजन था। प्राइमरी रीजन मतलब मुख्य कारण क्या था कि कृष्ण की वाहवा सब जगह हो। उनको पता था कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो सारे जगत के अधिष्ठा हैं, तो उनकी वाहवा सब जगह हो, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने ये राजसूय यज्ञ का संगठन किया था। तो अभी इसमें हर यज्ञ में एक अग्र पूजा करके होती है, मतलब उसका जो चीफ गेस्ट बोलते हैं हम लोग आजकल के दुनिया भाषा में, उसको चीफ गेस्ट बोलते हैं। तो चीफ गेस्ट नियुक्त करना पड़ता है कि जिसको सारा अग्र पूजा दी जाए। तो प्रश्न उठा सबके मन में कि किसको अग्र पूजा का बेनिफिट दिया जाए, है ना, किसको बनाया जाए कि जिसको सब कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए अग्र पूजा का। तो हर एक अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम सजेस्ट किया। किसी ने बोला अरे यहाँ पे वैष्णदेव जी हैं सबसे नॉलेजेबल, यहाँ पे नारद मुनि हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसे अलग अलग नाम दिया। तो सारे पांडवों ने मिलकर बोला कि कृष्ण को ही देना चाहिए अग्र पूजा का जो बेनिफिट है। तो भीष्म, विदुर, इन्होंने उसका सेकंड किया, मतलब उनको बोला कि हाँ हाँ नहीं, कृष्ण को ही बनाना चाहिए। पर एक व्यक्ति था, ऐसे तो बहुत सारे थे, बट एक व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं हुआ। कौन था वो? कोई जान सकता, कोई बोल सकता है? शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल था। तो शिशुपाल एकदम गर्म हो गया, क्योंकि शिशुपाल जब पैदा हुआ था, तो पैदा होने के बाद कोई भी बच्चा क्या माँ बोलता है, पापा बोलता है, बट इसने शुरुआत की कृष्ण को गाली देने से। हाँ, और उसको 4 हाथ थे, उसके 3 आंखें थी, तो एकदम विचित्र दिखता था वो। तो उसकी माँ और पिता भी एकदम परेशान हो गए। तो बट उसकी आकाशवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति के गोद में ही जाएगा और उस गोद में जाने के बाद उसकी आंख 2 हो जाएंगी और हाथ 2 हो जाएंगी, मतलब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वही व्यक्ति इसका वध करने वाला है। तो उसकी माँ बहुत घबरा गई थी। पर जब फाइनली वो हर एक बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ उनकी गोद में दिया उसने, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। पर जब कृष्ण की गोद में रखा गया तो उसकी आंख चली गई, तीसरी वाली, और दोनों हाथ भी निकल गए। तो उसकी माँ बहुत डर गई, क्योंकि वो कजिन थी एक्चुअली, मतलब कृष्ण कजिन थे शिशुपाल के, कृष्ण की बुआ थी वो। तो उन्होंने बोला कि देखो प्लीज तुम मेरे बच्चों को मारना मत। तो कृष्ण ने बोला देखो मैं तो मारूंगा नहीं, पर अगर ये एक ही साथ में कंटिन्यूस, मतलब बिना रुके, हाँ कंटिन्यूस बिना रुके मुझे अगर वो 100 गालियां देगा तभी मैं मारूंगा। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 रुक गया मैं गाली देने के बाद, है ना, और 5-10 मिनट के बाद फिर बोला तो फिर वापस रीसेट होता था काउंटर, वो ऐसा था। तो जनरली जब भी वो गाली देना चालू करता था शिशुपाल, तो कोई ना कोई उसको याद दिलाता था, अरे रुक जा रुक जा,
100 होने को आया है, आगे मत बढ़, तो वो रुक जाता था, उसको कंट्रोल होता था। बट अभी उससे बिल्कुल रहा ही नहीं गया कि कृष्ण को कैसे अगर पूजा का सम्मान दिया गया, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, भीष्म है, नारद मुनि है, व्यासदेव जी हैं, उनको क्यों नहीं दिया तुमने। ऐसे करते करते उसने गाली देना चालू कर दिया, और कब 100 क्रॉस कर दिया उसको समझ में नहीं आया। जैसे ही कृष्ण ने देखा, सुदर्शन चक्र उठाया और उसका गला काट दिया। और 7वें स्कंद में उसका वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अरे मैंने वो देखा था इंसिडेंट, और उसमें शिशुपाल के शरीर से उसका आत्मा निकला और कृष्ण के शरीर में जाके विलीन हो गया। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। और खासकर जब शिशुपाल एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा कृष्ण को गाली देता था, उसका आत्मा शरीर कृष्ण के शरीर में कैसे गया, है ना। ये प्रश्न पूछते हैं 7वें स्कंद में नारद मुनि को, और वहीं पे कृष्ण बैठे हैं। नारद मुनि बताते हैं कि नहीं, शिशुपाल जो था वो जय था, जय विजय में से जय था, तो उसके कारण वो कुछ समय के लिए विलीन हो गया और उसका फिर अगले जन्म में वापस जन्म लेने वाला था, ऐसे। एनीवेज, तो वो अलग स्टोरी है। तो राजसूय में ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई और शिशुपाल को मारा गया उस घटना में, और फिर उसके बाद यज्ञ पूरा हो गया। और शिशुपाल ने तुरंत नहीं बताया था कि जब अगर पूजा का सम्मान दिया गया कृष्ण को, पूजा होने को ही आई थी तब किया उसने, ताकि क्या हो कि पूजा सब कुछ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, अब क्या, अरे अगर पूजा में जो व्यक्ति था वही ठीक नहीं तो फिर क्या, या राजसूय यज्ञ हुआ ही नहीं, ऐसे करने के लिए उसने किया था, बट उसका सक्सेसफुल हो नहीं पाया ऐसे। और ऐसे अलग अलग किस्से उसमें घटित हुए, पर बहुत महत्वपूर्ण था कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण था ये राजसूय यज्ञ, कि कृष्ण की जो कृष्ण को सम्मान देना था वो स्थापित करने के लिए, ऐसे। तो यहाँ पे उसका वर्णन आता है। आगे बढ़ते हैं। यस्यानुराग पुतहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमान वचस्त्रियो दृग्भीरनुप्रवृत्त धियो अवतुस्तु कील कृतशेष। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान गोपियों के साथ अलग अलग लीलाएं करते थे। उनके साथ बात करना, मजाक करना, ऐसे उनकी तरफ देखना वगैरह, है ना। और जब तक वो गोपियां कृष्ण के साथ रहती तो वो उनको देखती रहती थी, बट जैसे कृष्ण छोड़ के जाते थे उनको तो दुखी हो जाती थी, है ना। और जब भी कृष्ण निकल जाते थे तो ऐसे स्तंभ जैसे एक पिलर होता है वैसे देखती रह जाती थी उनको, ऐसे। तो कृष्ण की बहुत सारी वृंदावन लीलाएं, और अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो थोड़े बहुत लीलाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये भी एक सेक्शन आया हुआ है जहाँ पे कृष्ण के बारे में उद्धव जी भी उनको याद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्मिता कैन स्टॉप शेयरिंग। सो अभी कृष्ण भगवान जो हैं अलग अलग लीलाएं करते हैं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लीलाएं देख के, क्योंकि जैसे होता है ना कि किसी का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है ना कोई एक जगह, जैसे जनरली होता है कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो अपने घर में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है व्यक्ति को, क्योंकि उसको सब पता है ना कौन सा ग्राउंड है, क्या है, पिच कैसा है वगैरह वगैरह। तो वैसे ही कृष्ण का ये वृंदावन मतलब होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे वो अलग अलग स्पेशल लीलाएं करते हैं, और ये लीलाएं देख के जो जीव है आकृष्ट हो जाता है, ताकि उनकी तरफ वो वापस चले जाए, अपनी अपनी जो कूच है, आगे कूच जो बोलते हैं ना लोग, कृष्ण की तरफ वो करते रहे। तो वृंदावन की लीलाएं सबसे मधुर लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की लीलाओं में से। तो इसीलिए हमने खासकर वृंदावन की लीला बार बार सुननी चाहिए। वैसे तो सारी लीला उनकी उसको जैसे बोलते हैं एब्सोल्यूट है, कोई फर्क नहीं उनमें, बट फिर भी जो वृंदावन की लीला सबसे मधुर मानी गई है। तो क्यों मानी गई है? क्योंकि वैसे मैं बता रहा था, कृष्ण भगवान वृंदावन में जब आते हैं मनुष्य फॉर्म में, वो अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं और अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि आसपास उनके सारे भक्त हैं और वो भक्तों के साथ बहुत अच्छा अच्छा
आदान प्रदान करते हैं ऐसे। तो उनकी जो बाल लीलाएं हैं खासकर वो सबसे मीठी लीलाएं हैं जो वहां पे करते हैं। और जब लोग देखते हैं इनकी लीलाओं को तो उनको लगता है कि अरे मैंने भी कृष्ण के साथ लीला करनी चाहिए, मैंने भी खेलना चाहिए, मैंने भी बैठना चाहिए, मैंने भी उठना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसीलिए वो लीलाएं करते हैं ताकि वो आकृष्ट हो जीव, और जीव जब आकृष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उसको मन में इच्छा होगी कि चलो भाई मुझे भी जाना है वापस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक धाम वापस जाना है, मुझे नहीं रहना है ऐसे, है ना। तो ऐसे अलग अलग लीलाओं के बारे में 4-5 लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में जब से कृष्ण थे तब से बहुत सारे राक्षसों को कंस ने भेजा था, और राक्षसों के हल्ला होने के कारण सारे जो ब्रजवासी थे एकदम परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला कि हम कहीं और चलते हैं। तो वो गोकुल से निकले वृंदावन की तरफ। तो जब वो जा रहे थे बैलगाड़ी में जा रहे थे, तो कृष्ण, यशोदा और कुछ कुछ गोपियां एक बैलगाड़ी में बैठी थी, और अलग अलग बैलगाड़ी में अलग अलग ब्रजवासी बैठे थे। तो उसमें एक बैलगाड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका सिर्फ एक ही दांत था। तो गोपियां और यशोदा माई अलग अलग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक निकला, क्योंकि लंबा सफर था, उसमें टॉपिक निकला कि शादी के बारे में टॉपिक निकला। तो किसकी शादी किससे हुई है, ऐसे सब चर्चा हो रही थी। तो कृष्ण एकदम छोटे से 3-4 साल के थे। तो कृष्ण ने बोला कि मुझे भी शादी करनी। तो सारे गोपियां हंसने लगी कृष्ण को, क्योंकि छोटा बालक है ना, तो जो भी बोलता है सबको हंसी आती है, सबको अच्छा लगता है। तो अरे तुझे कृष्ण, तू तो बहुत छोटा है, तू कैसे शादी करेगा? नहीं नहीं मुझे भी करनी है शादी। तो सब लोग हंसने लग गए। तो कृष्ण रोने लग गए कि नहीं नहीं मुझे सही में शादी करनी है। तो सबने बोला कि अच्छा तुझे भी शादी करनी है, तो किससे शादी करनी है तुझे? तो उसने उस बैलगाड़ी की तरफ उंगली दिखाया, बोले कि उस बूढ़ी औरत से मुझे शादी करनी है, उससे शादी करनी है। तो और भी गोपियां हंसने लगी, बोले उस बूढ़ी औरत से शादी करनी है तुझे? अरे इतनी सारी छोटी लड़कियां हैं, उनको छोड़ के तू उस बूढ़ी औरत से क्यों शादी करना चाहता है? तो नहीं मुझे उसी से शादी करनी है ना। तो आचार्य बताते हैं कि उससे उसको क्यों शादी करनी थी, क्योंकि ये जो बुढ़िया औरत थी ये भी गोपी थी, बट बूढ़ी थी। और जब वो देखती थी कि अलग अलग गोपियां जाती हैं रासलीला में, तो मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूँ, तो मैं जा नहीं पाती थी। इसलिए उसकी मन में ही वो सोचती थी कि मुझे कृष्ण से शादी करनी है। और उसको तो पता था कि वो पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा मौका मेरा कृष्ण को बताने के लिए उसको कि मैंने तुमसे शादी कर ली है मन में, बताने के लिए, इसलिए वो लीला करते हैं। तो ऐसे बहुत मीठी लीला करते हैं। एक बार कृष्ण को इच्छा हुई कि राधा रानी से मिलना है, बट उस दिन रोज राधा रानी बरसाने से वृंदावन जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां पे जाती थी कुकिंग करने के लिए। आप सोचिए लगभग 10 किलोमीटर दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है ये बरसाना और वृंदावन, है ना। बट राधा रानी रोज जाती थी कुकिंग करने के लिए और कुकिंग करके आ जाती थी। तो उस दिन गई नहीं राधा रानी, तो कृष्ण बहुत मिस कर रहे थे। तो अभी क्या उस समय व्हाट्सएप का जमाना तो था नहीं कि मैसेज कर देते कि आई एम मिसिंग यू वगैरह, है ना। तो वो निकल पड़े और गए बरसाना में। और बरसाना एकदम चोटी, आपने देखा होगा जो बरसाना गए कि एकदम चोटी पे है मान मंदिर और राधा रानी का मंदिर। तो वहां पे रहते थे वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी और राधा रानी। तो कृष्ण भगवान दूसरे चोटी पे गया और वो देखने लगे कि मुझे कहीं राधा रानी का दर्शन होता है क्या, बट दिखे ही नहीं राधा रानी। तो उन्होंने क्या किया, एक मोर की जैसा आवाज करना चालू कर दिया। तो आप लोगों ने सुना होगा वृंदावन में जब जाएंगे तो मोर का आवाज बहुत आता है वहां पे। तो मोर का आवाज करना चालू कर दिया। तो राधा रानी को मोर का आवाज आ रहा था, तो वो समझ गई कि ये कोई मोर वोर नहीं है, ये कृष्ण ही है मोर का आवाज करने वाले। तो बट अगर वो जाएगी बाहर तो माँ पूछेगी कहाँ जा रही हो, अभी दोपहर का समय है। तो उसको इसलिए वो बिना बताए घर से निकल गई। तो आप देखिए ये वाली जो लीला है जिसमें परकीय रस बोलते हैं, अभी तो इसमें राधा रानी की शादी हुई नहीं है, पर जब शादी होती है तो उसके बाद और ये रस में लीला आता है, लीला में रस आता है। तो ऐसे मिलने का जो आजकल का जमाना है कि शादी के पहले या रिलेशनशिप का जमाना है, ये तब से आया हुआ है कि उसमें उनको बहुत आनंद आता था। तो वो तो ऑब्वियसली एकदम शुद्ध फॉर्म में है। आजकल का जमाना मतलब ज्यादातर करके शारीरिक सुखों के लिए है, पर तब का जो कृष्ण और राधा के बीच में जो संबंध है एकदम शुद्ध है वो, है ना, प्योर प्रेम उसको बोलते हैं।
तो राधा रानी गई मिलने के लिए, और फिर वो एक दूसरे से मिले और एक गुफा में दोनों बैठे थे, आराम से गपशप मार रहे थे। तो कीर्तिवर सुंदर ने देखा कि बहुत समय हो गया, राधा रानी राधा रानी का आवाज नहीं आ रहा। तो उन्होंने घर भर देखा तो मिली नहीं। तो अपने सखियों को लेके वो पूछा कि कहाँ गई राधा, तो मिली नहीं उनको। तो फिर वो ढूंढते 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 उसी गुफा में आ गई जहाँ पे कृष्ण और राधा बैठे थे। और उनके पैरों की, राधा रानी के पैरों की चिन्हों के द्वारा वहां पे पहुंच गई। कौन? कीर्तिदा। और देखा तो क्या कि तो अब जैसे ही अंदर आई है ना, अब अंदर आने के पहले कृष्ण भगवान राधा रानी की गोदी में सोए हैं, है ना। और तो अभी ये कीर्तिदा आएगी तो कैसे हो चलेगा, है ना। तो जैसे ही कीर्तिदा माँ ने एंटर किया गुफा के अंदर, कृष्ण भगवान ने एक मोर का रूप ले लिया और मोर के रूप में उनकी गोदी में जाके सो गए थे वो। और राधा ने उनको ऐसे क्या बोलते उसको, हाथ सहला रही थी उनके शरीर से। तो कीर्तिदा माँ ने पूछा कि क्या कर रहे तू राधा यहाँ पे। तो कीर्तिदा ने बोला कि मैं घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, कोई ढंग का मूवी नहीं आ रहा था तो इसलिए मैं आ गई, है ना। मूवी नहीं दिख रही थी वो, बट एनीवेज। तो राधा रानी ने बोला कि मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं घूमने आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये मोर मिला मुझे, जिससे मैं गपशप कर रही थी। तो फिर कीर्तिदा ने बोला कि ठीक है चलो चलो, अभी घर पे खाना खाने का समय हो गया है। ऐसे करके वो उठा के उनको लेके गई, और फिर वो जो मोर था उसने वापस श्याम सुंदर का रूप लिया और वो घर चले गए। तो ऐसे रोज होता था, लगभग रोज ऐसे ही होता था। इसलिए उसको परकीय रस का स्वरूप दिया गया है कि जब दो जीव, इसमें तो जीव मतलब ये तो दोनों परम शक्तिशाली लोग हैं, पर दो जीव जब मिलते हैं छुप छुप के, है ना, उसको परकीय रस बोलते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस रस में जो आनंद है वो शादी वाले रस में नहीं है। जिनकी जिनकी शादी हुई उनको आप पूछ सकते हैं कि शादी के पहले जब एंगेजमेंट हुआ था और शादी जब वो उस पीरियड में जब मिलते थे, वो आनंद और अभी के आनंद में कितना फर्क है। तो बोलेंगे वो पीरियड बहुत अच्छा था, कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, घर का काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ मिलते थे, है ना। तो वैसे वो परकीय रस का आनंद बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सर्वोत्कृष्ट आनंद है वो। तो इसका अनुभव करने के लिए अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं, राम और सीता, कृष्ण और राधा। राम और सीता का भी विरह में रूप में ही उन्होंने आनंद लिया था, जब वो जंगल में थी और राम भगवान अयोध्या में थे। ऐसे तो यहाँ पे भी सेम उसका अनुभव होता है। और इसके बाद भी आप देखेंगे तो जब राधा रानी की शादी होती है अभिमन्यु के साथ, है ना, वो इसका अभिमन्यु नहीं, अर्जुन वाला अभिमन्यु नहीं है, दूसरा अभिमन्यु है, कृष्ण भगवान के रूप है एक तरह से। तो उसमें भी बहुत मीठी लीलाएं का वर्णन होता है कि कैसे शादी होने के बावजूद भी मिलते हैं कृष्ण भगवान से और कैसी कैसी लीला लेते हैं ऐसे। ओके। तो एक बार कृष्ण और राधा चर्चा कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान बहुत तारीफ कर रहे थे राधा रानी की, तुम बहुत सुंदर हो, तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वगैरह वगैरह, बहुत बहुत अच्छी तारीफ कर रहे थे। तो राधा रानी ने बोला कि तुम तो एक नंबर के झूठे हो। उसको इंग्लिश में डिबॉची बोलते हैं। डिबॉची मतलब क्या कि एक जगह एक से प्रेम करना, दूसरी जगह दूसरे से प्रेम करना। बोलते हैं कि तुम मुझसे आज ऐसे बात कर रही हो, कल कल कोई और गोपी से तुम अच्छे से बात करोगे और उसको भी अपने चंगुल में फंसा लोगे, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम ऐसे झूठ बोलते रहते हो। तो कृष्ण ने बोला मैं सही में बता रहा हूँ, तुम यशोदा मैया से भी प्यारी हो, यशोदा से भी मुझे तुम मुझे प्रिय हो। तो राधा ने बोला कि झूठे नंबर के, एक नंबर के झूठे हो तुम, बिल्कुल तुम पे कोई विश्वास नहीं मुझको, ऐसे ही कुछ तो बकबक करते रहते। तो कृष्ण ने बोला देखो अगर मैंने प्रूव करके दिखाया तो राधा ने बोला दिखाओ दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि मैं यशोदा से भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो कृष्ण बोला देखो अभी तुम। तो एक दिन क्या हुआ कि सारी जो गोपियां थी वो एक कोई गोपी के घर में कृष्ण के साथ खेल रही थी। तो कृष्ण डांस कर रहे थे, वो भी डांस कर रहे थे। तो वहां पे यशोदा मैया पहुंच गई, शाम का समय था। यशोदा ने बोला कि ए गोपियों, क्या कर रहे हो तुम, मेरे कृष्ण के साथ तुम इतना क्यों उसको तकलीफ दे रहे हो। वो सुबह शाम जाके गैया चराता है, थक जाता है, उसको खाने का टाइम हो गया है, वो सो जाएगा अभी, उसको इतना तकलीफ मत दो तुम। तो राधा रानी उसकी तरफ देखते कि बोलते कि यशोदा, ये वृंदावन में क्या एक ही कृष्ण नहीं है, ऐसे बहुत सारे कृष्ण हैं, ये हमारा वाला कृष्ण है, तुम्हारा वाला कृष्ण कहीं और होगा, जाके ढूंढ लो। रहे ऐसे कैसे हो सकता है,
हाँ मेरे जैसा कृष्ण तो एक ही है। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम, ये हमारा वाला कृष्ण है, तुम्हारा वाला कृष्ण कहीं और होगा। तो फिर यशोदा भागी भागी जाती है घर पे और जाके देखती है तो सही में उसका वाला कृष्ण अपने बिस्तर पे सोया होता है। तो उधर है, ऐसे कैसे, दो दो कृष्ण कैसे, एकदम सेम हूबहू। तो वो जाती है राधा रानी के पास और बाकी गोपियों के साथ, बोलती है कि अरे मैंने सही में देखा, मेरा वाला कृष्ण और तुम्हारा वाला कृष्ण एग्जैक्टली डिट्टो, सेम टू सेम। ऐसे कैसे हो सकता है, दिखता सेम है, चलता सेम है, सब कुछ सेम है, ऐसे कैसे हो गया। तो राधा रानी ने बोला फिर मैंने बोला ना, ये हमारा वाला कृष्ण है, तुम्हारा वाला कृष्ण तो एकदम क्या गैया चराता है, हमारा वाला कृष्ण देखो कितने राक्षसों को मारता है, हमारे साथ रासलीला करता है वगैरह वगैरह। तो यशोदा ने बोला कि ये तुम जो बोल रही मेरा वाला कृष्ण भी करता है। तो बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर यशोदा ने बोला एक काम करते हैं हम लोग, तुम अपने कृष्ण को लेके हमारे घर पे आओ और हम दोनों कृष्ण को नचाएंगे और फिर मजा देखेंगे हम लोग, कितना मजा आएगा। तो राधा रानी ने बोला कि यशोदा तू रहने दे, हमारा कृष्ण जो है बहुत बेहतर है, कहीं गलती से तुम्हारा वाला कृष्ण गायब हो गया ना तो तुम हमको गाली दोगे, तो रहने दो तू, हम अपने कृष्ण से खुश हैं, तुम अपने कृष्ण से खुश रहो। तो यशोदा नहीं 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 मैं कुछ नहीं करूंगी। तो बोले कि देखो काम करते हैं कि हम चलेंगे, पर हमें अपने कृष्ण को अलग से कुछ उसको चिन्ह लगाना पड़ेगा जिससे हम समझ में आएंगे कि ये हमारा कृष्ण है। तो वो क्या करती है, चंदन लेती है और उसके कृष्ण के यहाँ पे लगा देती है, कपोल पे लगा देती है। तो ये हमारा कृष्ण जो है ना उसके कपोल पे चंदन है ना, तुम्हारे कृष्ण के चंदन कपोल पे चंदन नहीं है। ऐसे करके फिर वो सारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पे पहुंचते हैं तो जो कृष्ण है, यशोदा वाला कृष्ण सोया होता है। तो यशोदा उसको जगाती है, बोलते अरे देख कृष्ण तेरे जैसे और एक कृष्ण आया है। और फिर दोनों कृष्ण नाचना चालू कर देते हैं। तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है उनको, है ना, कई घंटों तक नाचते हैं वो। तो बीच में ही क्या होता है कि सब लोग जब नाच रहे हैं किसी को होश नहीं है, यशोदा का कृष्ण राधा रानी के कृष्ण में जाके विलीन हो जाता है। तो सिर्फ अभी एक ही कृष्ण बचे हैं, इसके, राधा रानी के। तो उस उनके सर के ऊपर या कपोल के ऊपर वो चंदन है। तो फिर कई घंटे बीत जाते हैं। तो राधा रानी और गोपियां बोलती कि देखो भाई समय हो गया, अभी हम चलते हैं अपने कृष्ण के साथ, बहुत टाइम हो गया अभी। तो फिर वो निकलना चालू कर देते हैं, सब लोग निकलते हैं तो देखती यशोदा कि मेरा वाला कृष्ण गायब है। तो वो रोना चालू कर देती कि अरे मेरा वाला कृष्ण कहाँ गया। तो राधा ने बोला देखो मैंने पहले ही बोला था तुम्हारा वाला कृष्ण बहुत नटखट है, यहीं पे गायब हो जाएगा और तुम हमको कोसोगी कि तुम्हारे कृष्ण के कारण हमारा कृष्ण गया, तुम अभी ढूंढ लो, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे कृष्ण। तो यशोदा एकदम रोना चालू कर देती है, पूरे घर में देखती है तो कहीं कृष्ण नहीं मिलता है, एकदम रोना चालू कर देती है, नहीं प्लीज कुछ भी करके मेरा कृष्ण मुझे वापस कर दो, ऐसा करती है। राधा ने बोलती मैं कहाँ से लूं, ये तो मेरा कृष्ण है, देखो इसके कपोल पे। तो यशोदा उसके पैर पड़ना चालू कर देती है, बोलते कि नहीं राधे, कुछ भी करके मेरे कृष्ण को तुम वापस लो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। राधा रानी बोलती कि मेरे पैर मत पकड़ो बाबा, ऐसे। तो फिर ऐसे बोलते बोलते यशोदा मूर्छित हो जाती है। तो राधा रानी बोलते कृष्ण की तरफ देख के बोलते कि ये क्या है, कौन सी झंझट में मुझे डाल दिया भाई, यशोदा भी मूर्छित हो गई है, मैं क्या करूं अभी। तो कृष्ण बोलते चिंता मत करो वो ठीक हो जाएगी। तो उसके कान में राधा रानी और गोपियां बोलती कि यशोदा, ओ कृष्ण की माँ, तुम्हारा कृष्ण वापस आ गया, उठ जाओ। तो फिर बहुत मुश्किल से यशोदा माँ उठ जाती है और बोलती कि फिर कहाँ है कृष्ण, मेरा कृष्ण। अरे बोलती वो थक गया है, वो अपने जाके बिस्तर पे सो गया, जाके देखो उसको। तो फिर यशोदा अंदर जाती है तो सही में कृष्ण वहां पे सोए होते हैं। तो ऐसे इस घटना से कृष्ण भगवान प्रूव कर देते हैं कि राधा रानी यशोदा से भी सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं, मीठी मीठी लीलाएं हुई हैं। ऐसे बोलते हैं कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, तो वो लिखते हैं कि एक सेकंड में जितने लीलाएं होती हैं चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण की, वो अनंत शेष हजारों मुखों से उनके उद्गार कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, फिर भी वो खत्म नहीं कर पा रहे। एक सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी जिंदगी की। तो यहाँ पे तो कृष्ण भगवान 13-14 सालों के लिए वृंदावन में थे और इनकी लीला इतनी इतनी लीला हुई है कि सारी लीलाओं को बताना नामुमकिन है। ऐसे तो और एक लीला हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बंद करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि
काम्यवन में कृष्ण, राधा रानी, ललिता और सारी सखियां चर्चा कर रहे थे। तो कृष्ण एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब के एक साइड बैठे थे और राधा रानी और गोपियां दूसरे साइड बैठी थी। और बहुत सारे बंदर जो हैं वो तालाब को क्रॉस करके कृष्ण की तरफ आते थे और उनको नमस्कार करके चले जाते थे। तो ये जो सखियां थी वो चर्चा कर रही थी कि अरे देखो कितने सारे बंदर आ गए यहाँ पे। तो ऐसा करते करते ललिता ने बोला, तो राधा रानी की सबसे फेवरेट दो सखियां है ललिता, विशाखा। तो ललिता ने बोला कि अरे इन बंदरों को देख के मुझे याद आ रहा है कि रामचंद्र भगवान जो थे वो बहुत साल पहले उन्होंने रूप लिया था और उन्होंने रावण को मारा था, और उनको रावण को मारने के लिए उन्होंने बहुत सारे बंदरों ने उनकी मदद की थी। तो उसमें से एक बंदर था हनुमान। ऐसे बहुत सारी वो राम कथा करने लग गए। तो कृष्ण बीच में से उठ गए, तालाब की दूसरी ओर हैं, और बोले कि अरे ललिता तुझे पता है वो राम मैं ही हूं। वो सतयुग त्रेता युग में मैं था, अभी द्वापर युग में मैं हूं कृष्ण, और वो राम मैं ही था। तो ललिता और विशाखा बोलते है राम तू, ऐसे कैसे हो सकता है? राम और लक्ष्मण के पास धनुष था, तुम्हारे पास धनुष नहीं है, सिर्फ वीणा लेके घूमते रहते हो तुम कौन से राम हो सकते हो? और राम भगवान ने रावण को मारा था, तुमने किसको मारा है? और राम भगवान ने पूरे समुद्र में ब्रिज बनाया था, तुमने कौन सा ब्रिज बनाया? तो कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण एकदम शांत हो गए, और तुम्हें तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं, ये सारे जो बंदर हैं वही बंदर हैं और मैं ही राम हूं। तो ललिता बोलती ठीक है, काम करो, जो सामने तालाब दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक पत्थरों से तुम ब्रिज बना दो, जैसे राम भगवान ने समुद्र के ऊपर बनाया था। अगर तुम ब्रिज बना पाए तुम राम भगवान, पक्का? बोला ठीक है। तो कृष्ण ने बोला कि एक काम करो, तुम सारे बंदरों को बुलाओ और उनको पत्थर लाके दो। तो ललिता ने बोला कि अगर तुम राम हो तो तुम ही बुलाओ, हम क्यों बुलाएंगे? तुम्हारे बंदर हैं, हम थोड़ी बना सकते हैं, तुम ही बुलाओ। तो कृष्ण भगवान सारे बंदरों को बुलाते हैं, बहुत सारे बंदर वहां पे इकट्ठा होते हैं। तो ये जो रामलीला में बंदर आए थे वो सारे देवी देवता थे, और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की राम भगवान को सीता से मिलाने के लिए, पर उनको तब कुछ रेम्यूनरेशन नहीं मिला, कुछ मिला नहीं उनको। तो इसलिए वो कृष्ण लीला में वापस आए थे, जहां पे कृष्ण भगवान ने उनको मक्खन खिलाया, सबको अपने हाथों से मक्खन खिलाया। सोचिए आप, कृष्ण भगवान अपने हाथों से मक्खन खिला रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना? तो उनका जीवन का उद्धार हो गया। तो सारे बंदर आ गए, बहुत सारे बंदर थे, और फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि पत्थर लेके आओ, एक एक पत्थर कम से कम। तो सब लोग पत्थर लेके आए। तो कृष्ण ने क्या किया, एक एक पत्थर उठाया और तालाब में फेंकना चालू कर दिया। और जैसे तालाब में फेंकना चालू करते थे वो पत्थर तैरने लग जाते थे। थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा ब्रिज बन गया तालाब के ऊपर, और कृष्ण भगवान उस ब्रिज को क्रॉस करके आ गए और बोला देखा ललिते, मैं वही राम हूं। तो ललिता अभी क्या है कि ऐश्वर्य भाव में नहीं है लोग, ललिता विशाखा सारे जो गोपियां हैं वो ऐश्वर्य भाव नहीं है। हम में से होता था ऐसे करके बैठ जाते थे। तो ललिता विशाखा ने बोला कि अरे कौन सा राम और कुछ नहीं, कुछ तो जादू टोना किया, हमको सब पता है, ऐसे जादू टोना करने वाले बहुत है, कोई राम वाम नहीं है। तो हमारा कृष्ण है, लाला है, तो कुछ मजाक मत कर हमसे। ऐसे करके उनको उनका मजाक उड़ा दिया कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं आकृष्ट करने के लिए, और जब भी वो बोलते थे कि मैं भगवान हूं तो कोई उनकी मानता नहीं था। कृष्ण भगवान ऐश्वर्य रूप दिखाते थे, बट इस ऐश्वर्य रूप में भी कोई मानता नहीं था उनको, क्योंकि सारे माधुर रस में उनका आदान प्रदान कर रहे थे। तो गोपियों को लगता था कि ऐसे कोई मजाक कर रही है, कोई कृष्ण विष्णु नहीं है, कोई नारायण नहीं है, ये तो ऐसे ही है ऐसे। हरे कृष्णा। और दो कथाएं थी बट हम रविवार के इस सेक्शन में बताएंगे, जो आज नहीं बताया, और भी ज्यादा बताएंगे, 4-5 बताएंगे, ठीक है? कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जानस प्रणाम। जब हम कई सालों से ये सुन रहे हैं जैसे कृष्ण लीला की कथा, तो कि भगवान ने 8वें मतलब देवकी के पुत्र में 8वें पुत्र में जन्म लिया। 6 पुत्र पहले थे, फिर बलराम जी आए गुरु तत्व, फिर कृष्ण भगवान आए। तो इसका कंपेयर ये किया जाता है कि हमारे जो 6 अनर्थ है हमारे वो खत्म होंगे, फिर गुरु प्रवेश करेंगे, फिर कृष्ण मिलेंगे। पर अगर हम ऐसे सोचते हैं अपने लाइफ में कि ये तो 6 अनर्थ को
खत्म होना तो कई जन्म के युग लग जाएंगे, फिर गुरु मिलेंगे, फिर कृष्ण मिलेंगे। तो बहुत ही मतलब ये सोच के ही मतलब बहुत वो लगता है कि इसको कैसे, है तो बहुत सुंदर, जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब उसको सोचते हैं अपने में तो बहुत ही डिफिकल्ट, तब बहुत मुश्किल लगता है। युग युग लगते हैं, युग बीत जाएंगे ऐसे तो, अनर्थ निकलेंगे नहीं, गुरु तक आएंगे नहीं, कृष्ण मिलेंगे। जब जब तक ये भाव है माता जी, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन भाव आएगा कि नहीं मैं तो एडवांस हो गई डिवोटी, तो तब हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो ये भाव रोज होना चाहिए कि कितने सारे अनर्थ हैं मेरे हृदय में, बिल्कुल जा ही नहीं रहे, कितना भी मैं प्रयत्न करूं जाते ही नहीं अनर्थ। ये भाव हमेशा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो एक एनालॉजी दी गई है कि जब तक अनर्थ जाते नहीं हैं तब तक गुरु हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक कृष्ण नहीं मिलते हैं। पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वैसे नहीं है कि अनर्थ एक दिन सब निकल जाएंगे अपने आप से, नहीं। धीरे 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 भक्ति करते 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 एक समय आएगा जब निष्ठा स्टेज पे आएंगे हम लोग। तो निष्ठा स्टेज में भी 75% अनर्थ जाते हैं, पूरे नहीं जाते। भाव स्टेज तक कुछ कुछ और रहते भी हैं, जैसे भरत महाराज के कुछ भाव स्टेज में भी कुछ अनर्थ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में निकलने वाले सारे, या एक ही प्रोसेस में निकलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि अनर्थ निकलने के बाद ही गुरु मिलते हैं। वो कोई एनालॉजी दिखाया है कि पूरे अनर्थ जाएंगे तो गुरु पूरी तरह से प्रसन्न होके फिर कृष्ण मिलेंगे। इसका मतलब है कि हम अगर हमारे गुरु महाराज के, हाँ, और जिनकी जिनकी दीक्षा अभी तक हुई नहीं है उनको शिला प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अगर फॉलो करते रहेंगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो अगर हमारे गुरु महाराज खुश होंगे तभी भगवान खुश होंगे। यस्य देवा परे भक्तिर तथा गुरु कथित अर्थ, उसमें बोला गया है कि जिस स्तर पे गुरु खुश होंगे उस स्तर पे कृष्ण खुश होंगे, है ना। तो हमारे अनर्थ हम खुद नहीं निकाल पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जितना हम भक्ति को बढ़ाएंगे उतने हमारे अनर्थ धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यशस्तिर भक्तिर भगवती अकिंचन, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतने देवी देवताओं के गुण हमारे मन में, हमारे हृदय में आ जाएंगे, और जो अच्छे गुण आएंगे तो अनर्थ अपने आप निकल जाएगी। जैसे कोई पानी ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और पूरा गंदा पानी है, कुछ दिखता भी नहीं अंदर से। तो अगर मैंने एक क्लीन पानी का नल चालू कर दिया और वो ग्लास पकड़ ले नीचे, है ना, तो जब तक वो क्लीन पानी का जो नल है उसका फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि वो गंदे पानी को निकाल बाहर करे, तब तक वो ग्लास में क्लीन पानी नहीं आने वाला है ना। तो इसलिए हमारा जो, इसलिए बोलते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति जनयत्यस्य वैराग्यम, नहीं ये वाला नहीं श्लोक, कौन सा श्लोक है ये, क्या श्लोक है वो, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषोत्तम, है ना। जितना तीव्रता से हम भक्ति करेंगे उतना तीव्रता से हमारे हृदय के अंदर निकल जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे जन्म लगेंगे, हो सकता है इसी जन्म में हम वापस जा सकते हैं, पर हमारे हृदय में हमने पूरी तरह से कृष्ण को सरेंडर करा है कि नहीं और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सारे जो भौतिक हमारी इच्छाएं हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। यही हमारा गोल होना चाहिए। हाँ, व्यवस्थात्मिक बुद्धि एक कुरनंदन। तब हमारे जब कृष्ण का, जैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं ना कि हृदय में कितने कृष्ण भर गए हैं कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो हो रहे मतलब क्या, कि तुकाराम महाराज के मुंह से और कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मानी, ऐसे गाना बोलते हूँ कि सिर्फ मन में और सब कुछ पांडुरंग ही है हमारे। वैसे जब होगा तो अनर्थों के लिए जगह ही नहीं रहेगी। अभी क्या हमारे हृदय में अनर्थ हैं और हम सुपरफिशियली बाहरी रूप से हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो अभी तक अंदर गया नहीं। तो जब जाएगा वो क्लीन नल, जब फोर्स बढ़ेगा, तीव्र भक्ति होके करेंगे तो धीरे धीरे वो अनर्थ निकल जाएंगे। ऐसे ठीक है माता जी। थैंक यू ब्रह्मा जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो उसके पहले कुछ एक दो अनाउंसमेंट्स थे। तो खासकर ये जो पुणे में भक्त रहते हैं तो उनके लिए है, जो आउट ऑफ इंडिया है या पुणे में नहीं है उनके लिए नहीं है। तो जन्माष्टमी मतलब है, अगर वो आ सके तो, पॉसिबल है तो जन्माष्टमी के लिए मंदिर में बहुत सारी सेवाएं हैं। तो खासकर 2 सेवाएं हैं। तो प्रभु जी के लिए जैसे हम अभिषेक का काउंटर रखते हैं तो उसमें
डिवोटी केयर, मतलब लोग डिवोटीज को लाइन में लगाना, ऐसी सेवा है। और माताओं के लिए मैथलेस गिफ्ट करके जो शॉप है हमारे इधर, तो उसमें काउंटर पे खड़ा रहने की सेवा है। तो जितना भी समय आपको आना पॉसिबल है तो आ सकते हैं। 18 तारीख को भी है, 19 तारीख को भी, दोनों दिन है, क्योंकि 18 तारीख को आउट ऑफ इंडिया वाले जो है, सॉरी, जो नॉन इस्कॉन वाले हैं लोग, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी, उनके लिए है। और 19 को हमारे कैलेंडर के हिसाब से है ना। तो खासकर जो मंदिर के आसपास रहते हैं, कम से कम इस दिन तो आ सकते हैं आप, 19 तारीख को सेवा करने के लिए। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में आके सेवा करना, इससे ऐसा और कोई क्या बोलते हैं इसको, शुभ चीज नहीं है ना, कृष्ण भक्ति के लिए। क्योंकि भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं कि क्या क्या कौन सा भजन है वो, कि जो माधव तिथि बोलते हैं वो, कि माधव तिथि की जैसा कोई और तिथि नहीं है। मतलब जो गौर पूर्णिमा, हमारे लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी। ऑब्वियसली राधाष्टमी भी है, बलराम जयंती भी है, नरसिंह जयंती भी है, बट खासकर 2 जो टॉप 2 हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी। तो इन दिनों में हमने मंदिर में आके सेवा करनी ही चाहिए। अगर आप मंदिर के आसपास रहते हैं तो, मंदिर से बहुत दूर है तो बात अलग है। जैसे अभी स्मितल माता जी हैं तो, और निखिल प्रभु हैं, वो इसको यूके में जाके, मतलब जो भी लंदन में मंदिर है वहां पे जाके कर सकती है ना। पर अब जैसे तोया माता जी, अश्विनी माता जी बहुत दूर रहती हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग उस दिन ज्यादा जप कर सकते हो और हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि हम जब ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम सेवा कर पाएंगे थोड़ा बहुत, है ना। पर जो आसपास रहते हैं 10-20 किलोमीटर के रेडियस में, प्लीज आइए मंदिर में, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना भी हो सके। क्योंकि वैसे उस दिन वैसे भी कुछ खाना पीना नहीं है, पूरा निर्जला है, तो किचन बंद रखना है। अगर सिर्फ बच्चों को खिलाना है तो उतना ही बनाइए, तो बाकी समय मंदिर में आके आप सेवा कर सकते हैं। तो आप मुझे या रंगराधिका माता जी को अपना नाम दीजिए, जो सेवा आने के लिए इच्छुक हैं, कितने घंटों के लिए आएंगे तो वो बता सकते हैं मुझे, ठीक है। हरे कृष्णा। और क्या अनाउंसमेंट था प्रभु जी? Yes, माता निर्जला किस दिन है? 19 18 तारीख, या 19 को, हाँ। और आने वाले शुक्रवार में, मतलब 12 तारीख को भी बलराम जयंती है, तो उस दिन 12 बजे तक निर्जला है। और पुना टेम्पल में यहाँ पे शाम को हो रहा है सेलिब्रेशन, जनरली दिन में होता है, मुझे पता नहीं इस बार क्यों कर रहे हैं, बट शाम को वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अभी झूलन यात्रा चालू है, कल से मेरे ख्याल से, सोमवार से चालू है, वो शुक्रवार को खत्म होगी। तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, एनवीसीसी झूलन यात्रा करके, उसमें आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी से लेके जितना भी समय मिले, कृष्ण की लीलाएं पढ़िए, कृष्ण के लीलाओं को सुनिए, बलराम जी के लीलाओं को पढ़िए, उनकी भी सुनिए, है ना। खासकर बलराम जयंती के दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बलराम जी जो हैं गुरु तत्व हैं, गुरु तत्व उनसे आता है। तो आप और गुरु तत्व जब तक खुश नहीं होंगे तब तक कृष्ण भगवान खुश नहीं होते। तो इसलिए उनकी प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस दिन पे बहुत मेरे जो अनर्थ है निकल जाए, जिस सही रास्ते पे मैं रहूं, बिल्कुल मैं गिरू नहीं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है बताने के लिए कि भाई मुझे बिल्कुल भी इस रास्ते से गिरना नहीं है। गिरना नहीं है मतलब जपा नहीं छोड़ना है, 4 नियमों का पालन नहीं छोड़ना है, वगैरह वगैरह, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। ये बहुत बहुत जरूरी प्रार्थना है हमको करनी है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। इस कलयुग में कोई भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे लॉस एंजलिस टेम्पल में, तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाट डू यू प्रे, क्या प्रार्थना करते हैं आप, क्योंकि आपकी प्रार्थना एकदम जबरदस्त प्रार्थना होगी। तो प्रभुपाद बोले कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं आई शुड नॉट फॉल डाउन, मतलब मेरा पतन ना हो, ये प्रार्थना कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद आपने तो अभी बोला लेक्चर में कि ये प्योर डिवोटी नेवर फॉल्स डाउन, एक शुद्ध भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ इसलिए मैं नहीं करता हूँ। ऐसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। कोई भी चीज से, जैसे 3रे अध्याय में बोला गया है कि हमारे जो इंद्रियां हैं, कोई भी एक इंद्रियां भी इधर उधर चली जाए तो हमारी जो नैया है डूब सकती है। तो इसलिए सारे इंद्रिय कृष्ण में लगी रहे और पूरी तरह से हम कृष्ण में हो जाएं, ऐसी प्रार्थना हमने बलराम जयंती के दिन करनी चाहिए, ठीक है। तो बलराम जयंती के दिन 12 तक उपवास है, निर्जला कर सकते तो अच्छा रहेगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेके रात को 12 बजे तक उपवास है। सबसे बेस्ट रहेगा निर्जला कर सकते हैं तो, नहीं पॉसिबल है तो पानी पी के कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो जूस पी के कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो फ्रूट्स खा के कीजिए, इसके आगे मत जाइए। कम से कम फ्रूट में तो हमने करना चाहिए, है ना।
ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सर, सेवा यस के लिए कब जा सकते हैं, मतलब कुछ टाइम डिसाइड किया है उसका? हाँ, 4-5 बजे के बाद काफी भीड़ रहती है। 4-5 बजे तक से लेके 12 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, शाम की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, और जिन्होंने जिन्होंने डोनेशन दिया है और जिनके लिए अभिषेक है, तो वो अभिषेक का भी मैं टाइमिंग बताऊंगा। तो अभिषेक के समय के लिए बहुत भीड़ रहती है, तब भी आप अभिषेक भी करके दर्शन लेके सेवा करके जा सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रभु जन्माष्टमी रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा छुट्टी अप्लाई करना था, तो इको विलेज का प्लान। अप्रूव्ड। यस यस, मुझे प्रभु ले लो, मुझे, मैं रेडी में भेजती हूँ। तो प्रभु छुट्टी अप्लाई करना था, तो इको विलेज का कब प्लान कर रहे हो? कुछ आपके पास कुछ अच्छा, नहीं, डेट्स हमारा है? भी कुछ प्लान नहीं हुआ है मार्टिन भाई जी। ओके ओके, whenever it comes to you, मुझे बता देना ताकि मैं छुट्टी अप्लाई कर दूँ। अच्छा, आप, हाँ, मतलब यू विल बी इन इंडिया बट यू वांटेड टू टेक लीव ड्यूरिंग द टाइम, ऐसे? यस, बिकॉज मैं वर्किंग रहने वाली हूँ, तो मुझे हाँ वो हाँ, सब छुट्टियां अप्लाई श्योर करनी श्योर है। श्योर श्योर, हाँ आई लेट यू नो। हाँ, और मैंने कुछ लोगों को बोला है कि वृंदावन प्लान करे, वो बहुत आलसी हो रहे हैं, लेकिन मैं उनको पुश कर रही हूँ कि वृंदावन प्लान करे, तो उसमें मुझे भी थोड़ा काम हो जाएगा मेरा भी। यस, कोई कोई कर रहा है प्लान तो प्लीज मुझे बताए, हम सब साथ में यस जाएंगे। यस, गोवर्धन को जाएंगे तो वृंदावन भी आपको हो जाएगा। वहां पे वृंदावन है, यस गोवर्धन है, मदन मोहन है, सारे मंदिर हैं। ठीक है, प्लान करते हैं मतलब। और कोई प्रश्न किसी को? ओके, और कोई प्रश्न नहीं तो हम ये विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।